Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about how to read ultrasound of FWB, मतलब fetus well-being. But with the help of 7 points, I would like to make you understand how to read FWB या USG of FWB. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कर देगी। फ्रेंड्स, वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड यूएसजी ऑफ FWB। FWB मतलब फिटस वेल-बीइंग। फिटस वेल-बीइंग कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आप कैसे रीड करो, कैसे समझोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसे समझने के लिए अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड का FWB का कोई भी अल्ट्रासाउंड है आपके पास तो आप उसे अपने हाथ में ले लीजिए और मैं पॉइंट्स बताते चलता हूँ। 7 पॉइंट्स बताऊँगा जो कि बड़ा कॉमन पॉइंट्स हैं और इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं फिटस क्या होता है। फिटस कहने का जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका 7 वीक या 8 वीक हो जाता है प्रेगनेंसी का तो उसे हम लोग फिटस बोलते हैं, जिसको आप लोग चाइल्ड बोल सकते हो, ठीक है, बच्चा बोलते हैं, ठीक है, बेबी बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उससे कम हो तो उसे एम्ब्रायो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, FWB जो होता है फिटस वेल-बीइंग अल्ट्रासाउंड की बच्चों की जांच करें कि बच्चा कैसा है, गर्भ में कैसा नहीं, तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उस बारे में आज चर्चा करो जो कि 7 यहाँ पे है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और होता है तो उस पर आप कभी कहोगे तो पूरा डिटेलिंग में बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है नंबर ऑफ फिटस। अगर आप कोई भी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट उठाकर देखेंगे FWB का तो उसमें पहले रहेगा नंबर ऑफ फिटस। इसका कहने का मतलब होता है कि फिटस का कितने नंबर है। अगर यूटेरस में अगर फिटस है, गर्भ में अगर फिटस है तो सिंगल है, जो 2 है, 2 है या मल्टीपल है, 1 है या 2 है या बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर सिंगल है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 2 रहेगा तो 2 देगा, मल्टीपल रहेगा तो मल्टीपल में टिक रहेगा, ठीक है, या तो फिर 2 रहेगा तो ट्विंस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट याद रखिए, आपको याद रखना है नंबर ऑफ फिटस। आपको यही देखने को मिला कि नंबर ऑफ फिटस कितना है या कितना है, तो ज़्यादा सिंगल ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 पॉइंट आपको समझ में। अब चलिए बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन कहने का मतलब यूटेरस में किस स्थान पर है बच्चा, यूटेरस के बाहर है या अंदर है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहता है, इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन। अगर बेबी के सामने दिया हुआ लोकेशन के सामने अगर दिया रहे कि बेबी इंट्रा यूटेराइन है, इट मीन सुपर, सही जगह पे एकदम बेस्ट है ये, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन है इसका मतलब बेबी क्या है, यूटेरस के बाहर है, जो कि बहुत पोस्ट सिचुएशन है आपके लिए। तो याद रखिएगा लोकेशन जब भी आप देखें, ठीक है, मतलब स्थान बेबी किस स्थान पे है। अगर इंट्रा यूटेराइन है समझो सुपर एकदम शानदार है, लेकिन वही अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन है तो वेरी बैड, बहुत खराब है। तो फ्रेंड्स, लोकेशन में आपको ये चीज़ देखना, ध्यान रखना है कि इंट्रा यूटेराइन है या एक्स्ट्रा यूटेराइन है, इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट भी आपको समझ में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी कहने का मतलब बच्चे का जो हार्ट रेट होता है कि वो कैसा है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें मूवमेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, कार्डियक कहने का एक्टिविटी मतलब कि बच्चे का जो धड़कन है, दिल का धड़कन, वो कितना है, कितना सुनाई दे रहा है आपको। अगर 120 से लेके 160 के बीच में है, इट मीन सुपर, शानदार है, फैंटास्टिक है, बच्चा हेल्दी है। इसका मतलब कि अगर बच्चे का हार्ट बीट मतलब कार्डियक एक्टिविटी धड़कन 120 से लेके 160 के बीच में है, जैसे 155 मान लीजिए, 156 मान लीजिए, 150 मान लीजिए, तो बहुत बढ़िया है, ये शानदार है। लेकिन अगर 120 के नीचे और 160 के ऊपर जाए तो ये खतरे की चिन्हासी है, इस बात को याद रखिएगा। तो कार्डियक एक्टिविटी में आप बच्चे की धड़कन को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रेजेंटेशन, कि बच्चा का प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब किस परिस्थिति में बच्चा है, उसका बच्चा जो है वो कैसा है, सिफेलिक है, सीधा है, उल्टा है, वो कैसा है। तो प्रेजेंटेशन में 2 चीज़ देखने को आपको मिलेगा, 2-3 चीज़। एक प्रेजेंटेशन सिफेलिक मिलेगा, फिर कहते हैं ब्रो मिलेगा, ब्रिज मिलेगा। सिफेलिक कहने का मतलब कि बच्चा सीधा पोजीशन में, सीधा पोजीशन कहने का मतलब कि बच्चा का जो है अपने उसका जो सिर है माँ के यूटेरस में उल्टा है, सिर पहले रहेगा, वेजाइना के पास रहेगा, वेजाइना का जो वेजाइनल ओरिफाइस होता है उसके पास रहेगा, ठीक है, और पैर ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे ही ब्रीच रहेगा तो ब्रीच का मतलब उल्टा, कि बच्चा का पैर नीचे रहेगा और सर ऊपर रहेगा। हालांकि यूटेरस में ज़्यादातर ये चीज़ जो होना चाहिए कि बच्चा, मान ली यूटेरस है तो बच्चा का जो हो ना यूटेरस वेजाइना के पास उसका मुंह होना चाहिए, सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए।
तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ब्रो और ब्रीच रहते हैं तो वहाँ पे सीएस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये खतरा पैदा कर देता है। एलएससीए जिसे बोलते हैं लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, मतलब चीड़ा लगा के बच्चा को निकालना पड़ता है। अब सिंपली समझो कि प्रेजेंटेशन में आपको ये देखना है, अगर सिफेलिक है तो बच्चा क्या है, सीधा है। अगर वही ब्रीच है तो ब्रीच कहने का मतलब बच्चा अपोजिट है, उसका सर ऊपर है और पैर नीचे है, माँ की योनि की तरफ से पैर है उसका, इस बात को याद रखिए। लेकिन वही ब्रो है, ब्रो कहने का मतलब बच्चा का गर्दन टेढ़ा ऐसे कर लिया, योनि के माध्यम से देखने पर उसको आईब्रो आपको दिखाई देगा, तो उस कंडीशन में भी आप सीएस करना पड़ता है डॉक्टरों को। इस बात को प्रेजेंटेशन में आपको इतना ही देखना है कि सिफेलिक है या ब्रीच है या ब्रो है। और भी होते हैं लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन यही सब होते हैं। सिफेलिक है तो अच्छी बात है, गुड है आपके लिए, गुड थिंग्स है, गुड बात, अच्छी बात है आपके लिए। अगर वही आपका ब्रीच है, ब्रो है, तो बस सीएस के लिए तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ। अब चलिए बात करते हैं फीटल मूवमेंट के बारे में, जो कि नंबर 5 पॉइंट है हमारा, फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट कहने का मतलब बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ में जो लाइकोर होता है उसमें वो मूव कर रहा है कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं, इधर चल रहा है कि नहीं। अगर ये चलता है, फीटल मूवमेंट अगर प्रेजेंट हो तो अच्छी बात है आपके लिए, अगर अब्सेंट हो तो बहुत बुरी बात है आपके लिए। हो सके बेटनी सुलती एम्पूल दे के चलाना पड़े, चेक करना पड़ेगा डॉक्टर को बढ़िया से फिर, ठीक है, याद रखिए इस बात को। अगर फीटल मूवमेंट अगर प्रेजेंट है अच्छी बात है, अगर अब्सेंट है तो बहुत बुरी खबर है आपके लिए। तो बस फीटल मूवमेंट आपको प्रेजेंट का ज़्यादा उम्मीद कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बस प्रेजेंट अब्सेंट देख रहे हैं। उसके बाद लाइकर मतलब होता है जो माँ के गर्भ में जो पानी होता है, जिससे बच्चा मूव करता है, इधर उधर टहलता है, उसको लाइकर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में समझो कि पानी उसमें देता है एडिक्वेट, या पर्याप्त रहेगा या तो कम रहेगा। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, और उसमें अगर कम दिया रहेगा, एडिक्वेट में अब दिया हुआ एडिक्वेट लिखा हुआ है तो समझिए कि बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन अगर एडिक्वेट की जगह पर कोई दूसरा जो बात लिखा रहे कि कम है, लैकनेस है, ये सब लिखा रहे, समझ जाए तब वहाँ पे समझिए कि पानी की कमी है, तो फिर यूडिलन, डुबाडिलन ये सब आपको चलेगा। तो वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे क्या चलेगा क्या नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइकर जब भी आप चेक करें वहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा लाइकर कहने का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि पानी का कमी है। अगर एडिक्वेट दिया रहे तो ठीक है, बढ़िया। एडिक्वेट न दिया रहे तो समझिए कि पानी का कमी है। उसके जगह पर आरएल में, डीएनएस में जो भी होगा वो अपना देख के आपको बीपी गेज करके वो अपने डॉक्टर से आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके नंबर 6 पॉइंट समझ में। आप चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट लेकिन जबरदस्त है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाई मतलब पोजीशन, मतलब किस तरह से है, किस तरह से बच्चा यूटेरस में रहता है, तो किस तरह से बच्चा, जैसे हम लोग भी रहते हैं तो बिस्तर पे सोते हैं तो इस या लैटरल होता है, एक लैटरल हो जाता है, ठीक है, एक आपको ट्रांसफर हो जाता है, तो बहुत सारे पोजीशन होते हैं, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो उसी तरह से इसमें 2 पोजीशन होते हैं कि लाई मतलब बच्चा किस पोजीशन में है, बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल है इसका मतलब सही है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहने का मतलब ये होता है कि बच्चा का जो सर है ना माँ की योनि के पास है, ठीक है, और जैसे ही ट्रांसवर्स करता है, इसका मतलब मानिए कि ये अगर यूटेरस है, ठीक है, तो बच्चा ऐसे बेड पे हम लोग जैसे सोते हैं इस पोजीशन में, ये यूटेरस है तो इस पोजीशन में ये बच्चा है। ट्रांसवर्स करने का मतलब जैसे बेड पे सोते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल है, जैसे बच्चा का जो सर है वो यहाँ पे माँ के यूटेरस जो है, मान लीजिए योनि है, उसके नीचे है। तो इस बात को याद रखिएगा, यूटेरस में के सबसे निचले हिस्से में याद रखते हैं। तो ज़्यादातर याद रखिए कि अगर ट्रांसवर्स है तो ये सिजेरियन का रूप ले सकता है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो ये गुड थिंग है आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये सातों पॉइंट्स आपको आसानी से, शानदार तरीके से, सस्ता से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स मैं साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।